कार्य प्रतिष्ठा। जी 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 अंजना जी, यहाँ पर दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी। एक तो जैसा कहा गया कि ये प्रोटोकॉल बनाने से पहले कोई छानबीन नहीं की गई, ऐसा नहीं है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं योग के इस वक्त, वो सब मिल करके ये प्रोटोकॉल बनाए हैं। दूसरी चीज उसमें चाहे वो पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी हो, जिन्हें योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री मिला और बीजेपी सरकार में नहीं मिला, चाहे वो हो चाहे डॉक्टर नागेंद्र हो, सभी वहां पर थे। दूसरी चीज अगर हम ओम की बात करते हैं तो ओम आज की तिथि में एक यूनिवर्सल साउंड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी मैं अगर आपको कहूं कि वैज्ञानिक भी उसको मान रहे हैं, मेडिकल साइंस के लोग भी मान रहे हैं, उससे भी आगे अगर मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं कि यदि किसी को हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ शांत मन से बैठ के इसका उच्चारण भी करता है तो विद इन सेकेंड्स वो अपने अंदर देखेगा कि बरकती साहब क्या दिक्कत है, वो कह रही है यूनिवर्सल साउंड है। आचार्य प्रतिष्ठा जी क्यों ऐसी नीतियां बनाते हैं कि योगा जैसी एक विराट हमारी लेगेसी, जैसे मैंने कहा अमूल्य विरासत पर भी विवाद खड़ा उदाहरण यहाँ पर देना क्यों ऐसी नीतियां बनाते कि जो भी मुझे लगता है कि ये कह देना कि बीजेपी इसको कंट्रोवर्शियल बना रही है। सेम चीज पिछले वर्ष भी थी। पिछले वर्ष हमने सूर्य नमस्कार पर डिबेट किया जो कि था ही नहीं कॉमन प्रोटोकॉल में। उस वक्त इस मंत्र पर या ओम पर हमने डिबेट नहीं किया, आज हम उस पर कर रहे हैं। अगर हम किसी भी अच्छी चीज पर सियासत करना चाहें बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। मैं वैदिक सभ्यता को मानती हूँ, यानी सरल भाषा में कहूँ तो मैं हिंदू हूँ। मैं आज ये कहती हूँ कि अल्लाह अकबर या मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ये कहने से, सिर्फ ये कह देने से मेरा धर्म टूट जाता है? और अगर इतना मात्र कह देने से मेरा धर्म टूट जाता है तो वो धर्म की जड़ें कमजोर हैं। यानी जो भी व्यक्ति धार्मिक है वो सिर्फ एक शब्द मात्र कह देने से उसकी धार्मिक आस्थाओं को कभी नहीं टूटेंगी। इसलिए मैं फिर कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फिर भी हिंदू से हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूंगी। ऐसा कह देने से किसी की धार्मिक आस्थाएं ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर हम योग की बात करते हैं, बिल्कुल सम्मान कीजिए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। और कॉमन प्रोटोकॉल में कहीं मैं खुद वहां से जब ये कॉमन प्रोटोकॉल कहीं ये नहीं कहा गया कि हर किसी को कंपल्सरी रूप से ऐसा करना होगा। आपको याद होगा पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब बैठ करके वहां कॉमन प्रोटोकॉल कर रहे थे तो खड़े होकर के वृक्ष आसन का अभ्यास किया गया जो एक पैर पर था। प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया क्योंकि कॉमन प्रोटोकॉल और योग का तो अर्थ ही है, वहां पर कुछ भी आप थोप नहीं सकते हैं किसी पर, वरना शारीरिक प्रॉब्लम हो जाएगी, मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जब योग आरंभ करते हैं तो कहा जाता है योग मजा है, सजा नहीं है। इसलिए जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना करें। योग में कुछ भी थोपा नहीं जाता, न सरकार की तरफ से थोपा गया, न आयुष मंत्रालय की तरफ से थोपा गया। जिसकी इच्छा है वो करे, जिसकी इच्छा नहीं है वो उसे ना करे। मुकेश जी वो कह रहे कुछ भी नहीं थोप रहे, क्या दिक्कत है? जल्दी